एक बार धनिया के दादाजी ने धनिया को कुछ पैसे दिए और उससे बोले, धनिया बेटा जरा ये पैसे ले और बिजली घर में जाकर बिजली का बिल दे आ। धनिया ने पैसे लिए और धनिया चल दिया बिजली घर। रास्ते में धनिया को एक लॉटरी की दुकान दिख गई और उस लॉटरी में पहला इनाम था एक चमचमाती स्कॉर्पियो कार। इनाम में स्कॉर्पियो देखते ही धनिया ने सोचा बिजली का बिल अगले महीने दे देंगे, इस महीने जीतेंगे स्कॉर्पियो। धनिया ने लॉटरी की टिकट खरीदी और घर वापस आ गया। घर आते ही धनिया के दादाजी बोले, धनिया बेटा जरा बिजली के बिल की रसीद मुझे दे दे। तो धनिया डरते डरते बोला, दादाजी मैंने तो बिजली का बिल भरा ही नहीं, मैंने तो उसकी जगह लॉटरी की टिकट ले ली, उसमें हम लोग स्कॉर्पियो जीत सकते हैं। ये बात सुनते ही दादाजी ने जो धनिया को कूटा है ना भाई साहब, क्या बताएं आपको। लेकिन भाई 2 दिन बाद धनिया के घर के सामने सच में एक स्कॉर्पियो आकर खड़ी हो गई। वो अलग बात है कि उस स्कॉर्पियो को देखने के बाद धनिया खुश होने की बजाय रो रहा था, क्योंकि ये स्कॉर्पियो बिजली विभाग वालों की थी जो धनिया के घर का बिजली कनेक्शन काटने आए थे। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर ये भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। एक इंडियन लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं। इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला, ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला, साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला, लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला, ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला, मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला, इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला, ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला, आ गई नजर, ला 300 रुपए। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। दोस्तों, एक टीचर ने अपने बच्चों से कहा कि कल आप सभी को एक प्लास्टिक बैग में टमाटर लेकर आना है, लेकिन ध्यान रहे आपको उतने ही टमाटर लाने हैं जितने लोगों से आप नफरत करते हैं। यदि कोई बच्चा 3 लोगों से नफरत करता है तो उसे 3 टमाटर लाने होंगे। अगले दिन बच्चे टमाटर लेकर स्कूल पहुँचे और टीचर को दिखाने लगे। किसी के पास 2 टमाटर थे तो कुछ के पास 6-7 टमाटर भी थे। टीचर ने कहा, अब आप सभी अगले 1 सप्ताह तक जहाँ भी जाएंगे तो अपने साथ इस टमाटर को भी ले जाएंगे जो आपके पास है। बच्चों ने कहा, ठीक है सर। 6 दिन बाद टीचर ने फिर बच्चों से पूछा, क्या आप लोगों को अपने साथ हर जगह टमाटर ले जाने में मजा आ रहा है? बच्चों ने उत्तर दिया, सर टमाटर से गंध आ रही है, इसे हमेशा अपने साथ ले जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस पर टीचर मुस्कुराए और बोले, यदि आप 1 सप्ताह तक खराब टमाटर की गंध को सहन नहीं कर सकते तो जरा सोचो नफरत की कड़वाहट का आपके दिल पर क्या प्रभाव पड़ता होगा जिसे आप हर रोज अपने साथ ले जाते हो। यदि आप किसी को पसंद नहीं करते हो तो आप उस नफरत को अपने साथ क्यों रखते हो जिससे आपका दिल दुखी हो।